नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। अब तक हमने सीख लिया था कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इनको निकाला कैसे जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमने इनके प्रैक्टिस भी किए थे, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जबकि हमारी डिस्कस हुई थी कि पेपर में वर्ड्स प्रॉब्लम भी आती है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेके आया हूं जो वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में है, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एचसीएफ की सारे टाइप आज कंप्लीट हो जाएं। तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे पास जो पहला सम है वो है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट है, डिटरमाइन द 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 6, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब कि वो संख्या बड़ी होगी, और बड़ी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम। और छोटी के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ। फैक्टर छोटे होते हैं, मल्टीपल बड़े होते हैं। एलसीएम निकालेंगे तभी बड़ा आएगा। तो हमें किसका एलसीएम निकालना है, 6, 8 एंड 12 का। 6, 8 एंड 12 का। तो हम निकालते हैं 6, 8 एंड 12 का एलसीएम। काफी इजी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 2 पे आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 पे 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 3 पे 2 पे ही ले चलो, एक 2 है अभी। 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा। और 3 पे 3 1 जा 3, 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ठीक है, 24 हमारा आंसर नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कहता, 3 अंकों की संख्या निकालनी है, 3 डिजिट नंबर, लेकिन हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर हम इसको 3 डिजिट तक लेके जाएंगे, कैसे, 24 की टेबल रख के। तो अब क्या करेंगे, हम 24 की टेबल लेंगे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96 एंड 24 5 जा 120। ये लीजिए, ये आ गया 3 डिजिट में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है पूछा क्या गया है। ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, 24 भी मिल सकता है, 72 भी मिल सकता है, 120 मिल सकता है, और इससे ऊपर 1000 समथिंग भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर दीजिए। चलिए आते हैं सेकंड सम पर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग दिया जाए तो हर दशा में 5 बचता है। हर केस में 5 बचता है। समझिए, उस संख्या को 6 से भी भाग देना है, 12 से ही 15 से ही भाग देना, 18 से ही भाग देना, तो क्या निकालेंगे, मतलब वो संख्या बड़ी होगी। बड़ी में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। हम निकालेंगे एलसीएम। चलिए निकालते हैं पहले 6 का, 15 का और 18 का एलसीएम। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 तिया 6, 15 नहीं होगा, 2 में 18। अब 3 पे हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 पे ले चलो, 1 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और उसके बाद 5 पे 1 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए, इजी करने के लिए आप इसको पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 जा 10, 10 इंटू 9, तो ये आ गया 90। एलसीएम आ गया 90। लेकिन हमें निकालना क्या है, वह संख्या निकालनी है जिसको 6, 15, 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। ये तो पूरी भाग हो गई। 5 शेष के लिए क्या हो जाएगा, आपको 90 में 5 ऐड कर देना है, तो क्या होगा 95। ये हमारा आंसर होगा 95। अब देखिए 95 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो भी आपको 5 शेष मिलेगा। ठीक है, 15 से करोगे तो भी 5 शेष मिलेगा, और 18 से करोगे तो भी आपको 5 शेष मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए जाते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। ये थोड़ा डायरेक्ट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 5657 इज 9, फाइंड एलसीएम।
अगर आपके पास एक दो नंबर दिए गए 306 और 657, ये देखिए यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने पहले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया था कि एचसीएफ दे रखा है या फिर एचसीएफ वाले मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाए बड़ा डिवीजन करने की बजाय। याद कीजिए, नहीं याद आ रहा तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, वीडियो को दोबारा देखिए क्योंकि एचसीएफ के एडवांस सोल्व करने के लिए बेसिक्स आना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए हमने बताया था कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऐसा कीजिए, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और एचसीएफ से डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट रूल है। अगर इसी तरह आपको एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए भी यही होता है, एचसीएफ के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है, एचसीएफ का दूसरा नाम बताया था मैंने आपको जीसीडी, हिंदी में बोलते हैं एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। तो इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य की गुणा दोनों नंबर की गुणा के बराबर होती है, याद रखिए। अब इन चारों में से अगर कोई भी तीन चीज दी है तो आप चौथी आराम से निकाल सकते हो। अगर जैसे इसमें एलसीएम निकालना, अगर एचसीएफ निकालना तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, अगर दोनों में से कोई एक नंबर निकालना है तो दूसरा नंबर इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको आप याद रख लीजिए। अगर तीन चीजें दी हैं तो आप चौथी चीज आराम से निकाल सकते हो। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम, इसको यूज करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी क्या है 306, क्यू कितना है 657, किससे डिवाइड करेंगे एचसीएफ यानी 9 से। एचसीएफ क्या था, कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में 9 कॉमन फैक्टर है तो दोनों में से किसी को भी काट लो, कटेगा जरूर, अगर नहीं कटेगा तो क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना। 9 पे 9 3 जा 27, 3 बच गया, 36 हो गया, 9 4 जा 36, तो हमारा एलसीएम आ गया 34 इंटू 657। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 657 एंड 34। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, 4 6 24 और 2 4 6 24 और 2 26। एक क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, देख लीजिए, ये आ गया 8, 2 प्लस 1 हो गया 3, 6 प्लस 7 हो गया 13, एक इधर जुड़ जाएगा, 9 प्लस 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, तो हमारा आंसर आ गया 22338। हमारा आंसर आ गया 22,388। तो ये आया हमारा एलसीएम। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे आपको पता लग गया होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये वैरायटी है जो क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछी जाती है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Renu purchased 2 bags of fertilizer weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. रेनू ने 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सके। किस किस को, 75 और 69 को। ठीक है, 75 और 69 को पूरा माप सके। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एलसीएम निकालें एचसीएफ निकालें। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ। पहली बात तो आप यहाँ पे सोचिए कि 75 और 69 दोनों को मापना है तो बड़े से मापेंगे या छोटे से मापेंगे। ऑब्वियसली छोटे से मापेंगे, और छोटे के लिए फैक्टर निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। यस, फैक्टर निकालते हैं, यानी हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। दोनों में से कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका ये, आप इस शब्द पे ध्यान दीजिए, अधिकतम यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट किस में आता है, एलसीएम में कि एचसीएफ में, हाईएस्ट एचसीएफ में। हाँ, तो इस सब से भी हमें पता लग जाता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जानी चाहिए ये। चलिए बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तरीका क्या बताया था आपको, 75 जो बड़ा होता है उसको अंदर रखेंगे, जो छोटा उसको बाहर रख के डिवाइड करेंगे। एचसीएफ का यही तरीका बताया था मैंने आपको। दूसरा तरीका थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा भी होता है। तो ये आ गया 69 1 जा 69। तो यहां से आप अगर माइनस करोगे तो 15 में से 9 गया, बच गया 6। ठीक है, यहाँ 6 में से 6 गया 0, अब 6 बच गया। तो हम क्या करेंगे, इस 69 को अंदर ले आएंगे। ठीक है, 6 1 जा 6 उतारेंगे 9 और 6 1 जा फिर हो गया 6।
क्या हुआ, 6 बन जा 6 नीचे आ गया, तो ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3। अभी भी ये 0 नहीं हुआ है तो 3 आ जाएगा बाहर और 6 आ जाएगा अंदर, 3 दूनी 6। अब ये हो गया 0, तो HCF क्या आया 3, 2 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा क्या आएगा HCF। इसमें आपको पहली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि जो लास्ट वाला डिवीजर होता है, जो लास्ट वाला भाजक होता है वो HCF होता है, ये नहीं होता, क्वोशेंट नहीं होता। तो HCF कितना आया, तो 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 kg। उस बट्टे का अधिकतम मान क्या है, बट्टे का अधिकतम मान हुआ, ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे 3, 4, 5, तो आपको किस पे टिक करना है, 3 पे। बट्टे का अधिकतम मान हुआ 3 kg, हमारा आंसर हो जाएगा 3 kg। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, अभी डिस्कस हुआ था, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द मिनिमम, इस मिनिमम को मैं डॉट अंडरलाइन कर देता हूं। फाइंड द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। चलिए हिंदी में देखते हैं। वह छोटे से छोटा माप ज्ञात कीजिए, छोटे से छोटा, इस पे ध्यान रखेंगे, जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और 5 मीटर 7 सेंटीमीटर को पूर्णतः विभाजित कर सके। छोटे से छोटा मतलब कि लीस्ट मतलब लोवेस्ट, मतलब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए एक सबसे ही पता लग गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी सोचना तो आप सोच सकते हैं कि आपको बड़ी संख्या है जो किससे डिवाइड हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है और इससे भी हो रही है ना। बड़ी संख्या होगी इन तीनों से, बड़ी होगी तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर संख्याओं से बड़ी संख्या निकालनी है तो एलसीएम निकालते हैं, जब संख्याओं से छोटी संख्या निकालनी होती है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। और वैसे भी छोटे से छोटा या मिनिमम से हमें पता ही लग गया कि हमें क्या निकालना है, लिस्ट निकालना, लोएस्ट निकालना। लोएस्ट किस में आता है, एलसीएम में। तो हम किस किस का एलसीएम निकालेंगे, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का। तो ये कितना हो गया, कुल मिला के हो गया 350 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पूरा नहीं लिखते। और यहाँ पे आ गया 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। आपको ये चेंज करनी भी आती होगी, यूनिट नहीं आती है तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कैसे यूनिट्स को चेंज किया जाए। बड़ा आसान सा तरीका बताया गया वहां यूनिट चेंज करने का। एक वीडियो आपको हमेशा के लिए चीजें याद करा देगी और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्या है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी 560 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। 350, 480 और 560 का कितना है, 350, 480 और 560 का। सबसे पहले कितने पे जाएगा वो तो दिख ही रहा है, 0 सब में एक्स्ट्रा है, तो आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं यहां से। नहीं तो 2 और 5 पे करोगे तो 10 तो निकल ही जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर लो। बाकी तरीका तो ये कि 2 और 5 पे लेके जाना चाहिए, डायरेक्ट 10 पे नहीं लेके जाना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पे लेके जाएंगे। 2 पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 बच गया यहाँ से, 1 15, 2 सते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 0। 2 पे 2 2 जा 4 एंड 16, 2 8 जा 16, 0। फिर 2 पे जाएगा 175, 2 पे नहीं जाएगा तो ये यहीं पे रहने दो इसको। ये आ गया 120, ये आ गया 140। फिर 2 पे लेके जाइए, कितना आ गया इसका, 175 नहीं होगा तो ये आ गया 60 और ये आ गया 70। फिर 2 पे जाने के चांस बन गए 175, 30 एंड 35। फिर 2 पे ले चलिए, 2 पे 175 डिवाइड नहीं होगा, 30 हो जाएगा, 15 आ गया और ये आ गया 35। थोड़ा फास्ट हो गया हूं लेकिन मुझे पता आपको ये आता है इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने। अब देखिए वैसे तो दिख रहा है कि 3 पे डिवाइड होगा, लेकिन 5 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो पहले 5 पे ही कर लो। यहाँ कोई रूल नहीं है कि पहले 3 से ही करना है। 5 पे करोगे, 5 3 15 बच गया, 2 25, 5 5 25। ठीक है, ये कितना आ गया, 5 पे 5 3 15 और 5 7 35। एक बार फिर 5 पे ले चलो, बस हमारा काम ही हो जाएगा। 5 7 35, 3 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 पे 7 एकम 7, 3 और 7 एकम 7 और एक लास्ट में क्या बच गया, 3 बच गया। जगह नहीं है तो बस आप समझ लीजिए लास्ट में मैं 3 लिखूंगा और उसके बाद खत्म कर दूंगा। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 2 1 2 3 4 5 बार तो आ गया 2 3 4 5 और 5 आ गया 2 बार, 5 आ गया 2 बार और 7 और 3 21। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। चलिए 100 तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो गया, 2 2 4 4 दूनी 8। ठीक है, और ये हो गया 21। 100 की 8 से गुणा, 800 गुणा 21। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन किया। थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो आप भी आसानी से कर पाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1680 सेंटीमीटर।
तो ये आया 16,800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 168 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 168 मीटर। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक नई वैरायटी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जाके। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्स्थ वैरायटी है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड है, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है, तो एलसीएम एचसीएफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो हम आगे सीखेंगे। फ्रॉम 305, 305 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 4, 5, 10 एंड 15, लीव द रिमाइंडर 2। मतलब यहां पे देख लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, 305 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसको हम 305 में से घटाएं और जो भी संख्या आएगी उसको 4, 5, 10 और 15 से यदि भाग दें तो शेष बचना चाहिए 2। संख्या को किससे भाग देना है, 4, 5, 10 और 15 से भाग देना है, मतलब बड़ी है, बड़ी मतलब एलसीएम। मल्टीपल बड़े होते हैं, फैक्टर छोटे होते हैं। फिर याद करा रहा हूं कैसे पता लगेगा आपका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। संख्या जब बड़ी निकालनी होती है तो मल्टीपल निकालते हैं, तो हम निकालेंगे एलसीएम किसका, 4, 5, 10 और 15 का। पहले ये निकाल ले फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। 2 पे आ गया 2, 2 दूनी 4, 5, 2 पंजे 10, 15 एज इट इज। उसके बाद चलिए 5 पे 2 पे ले लो, 1, 5, 5, 15, एक 3 पे ले लो, 1, 5, 5, 5 दिए 15 और फिर 5 पे 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 2, 2, 3, 5। तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, करते हैं मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 60। थोड़ा शॉर्टकट हो गया, चलिए 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। लेकिन हमें निकालने छोटी से छोटी संख्या, तो अब हम क्या करेंगे, 60 की टेबल लेंगे, कहां तक, जो 305 के नजदीक लग जाए। 60 की टेबल जो 300 के नजदीक लग जाए, तो 60 की टेबल होगी 60, 120, 180, 240 और 300। 360 हो जाएंगे, ज्यादा तो हम लेंगे 300। अब देखिए 300 किससे डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है, 1500। और शेष कितना बचना चाहिए, 2। तो वैल्यू क्या होगी, 300 प्लस 2 यानी कि 302। हमारी होगी वैल्यू 302। और 305 में से ये कितनी कम है, 305 में से कितनी कम है, तो देख ली 305 में से 2 घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 3। हमारा आंसर होगा 3। आंसर तब निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए 2 शेष भी बचना चाहिए था और वो वैल्यू बतानी थी जो 305 में से घटा के बचती है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कीजिए, इस तरह के और क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। अगली टाइप है 7th क्वेश्चन के रूप में, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 495 एंड 5। एलसीएम है 495 और एचसीएफ है 5। इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज 100, दोनों का जोड़ अगर 100 है, फाइंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस बताइए। ऑप्शनल है, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। मैं हिंदी में आपको समझाता हूं। 2 संख्याओं जिनका लसाअ व लघुत्तम समावर्त्य 495 है, महत्तम समावर्त्य 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों संख्याएं पी और क्यू होती है तो इनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की, राइट, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पी इंटू क्यू दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 495 गुणा 5, चलो 5 से गुणा करो, 5 5 25, 2 5 से 45 और 2 47, 47 4 5 चौके 20 और 4 24। मतलब उन दोनों संख्या की गुणा कितनी आनी चाहिए, 2475। और दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दिया है, पी प्लस क्यू कितना दिया है, 100। 2 संख्याओं का जोड़ क्या है, 100 और मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 2475। अब यहां से सोल्व कैसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सोल्व करेंगे, या तो यहां से आप द्विघात समीकरण लगा के सोल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सोल्व करेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोच लीजिए कि 100 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, 2475 आए। क्या है, 2475 आए। अब देख लीजिए पीछे 5 है, थोड़ा सोचने की बात है। मैंने सिखाया था कि 5 से डिवीजन होने का नियम क्या है कि पीछे 5 या 0 होने चाहिए। पीछे 5 है तो मतलब हमारी वैल्यू में 5 और 5 की गुणा होगी तभी 5 आएगा, अदरवाइज कोई केस नहीं हो सकता। मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी उनकी दोनों की ही इकाई का अंक 5-5 होगा, 5-5 इकाई का अंक होगा। तो 5-5 इकाई के अंक हम देख सकते हैं 95 85 का हो सकता है, 85 75 का हो सकता है,
75 के साथ 65 को हो सकता है इस तरह से घटाते ले आइए नीचे तक, और जब आप ऐसे करते करते आएंगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। वैसे भी देखने से ही पता लगा है 55 और 45 बनेगा। ठीक है, 55 और 45, देखिए दोनों का जोड़ कितना 100 है, मल्टीप्लाई। ये वैल्यू आप थोड़ा सोच लीजिए, बजाय आप द्विघात समीकरण में जाके फंसेंगे। अगर द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे तो फिर लंबी चली जाएगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आराम से 45 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 5 के 20 और 2 22, और फिर दोबारा से 225, 5 4 5 7 4 2, और ये 2475 फिर आ गया। इसका मतलब क्या है, वो दोनों संख्याएं 55 और 45 है। हमें संख्या नहीं निकालनी, उनका अंतर निकालना है, उनका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है, 55 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमारा आंसर होगा 10 आंसर होगा 10। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक अलग टाइप है। देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका निकालना है, 2 raised to the power -7, 2 raised to the power -4, 2 raised to the power -9, 2 की घात -7, 2 की घात -4, 2 की घात -9 का लेस है ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालने हैं तो सबसे पहले 2 की घात 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 7। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 1/2 की घात 4, और तीसरा हो जाएगा 1/2 की घात 9। देखिए ये डिवीजन की फॉर्म में है, बटे के रूप में है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इसकी फॉर्म में है। तो इसका मैं नियम आपको बता देता हूं। अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालो और नीचे वालों का एचसीएफ निकालो। याद रखना इस चीज को, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ निकालो। उल्टा अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, नीचे वालों का एलसीएम निकालो। मतलब जो भी पूछा जाए ऊपर वाली संख्याओं को वही निकालना होता है, और नीचे वाली संख्याओं का उसका उल्टा निकालना होता है। यानी एचसीएफ है तो एलसीएम, और एलसीएम है तो एचसीएफ। इस नियम को आप समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो 1 1 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और 2 की पावर 7, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 9 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पे 2 7 बार है, 2 9 बार है, 2 4 बार है। तो सबसे कम कौन हुआ, 2 4 बार। अब देख लीजिए ये आंसर हमारा का, इसको लिख सकते हैं ऊपर जाके 2 की पावर -4 है। इसमें कहीं आंसर कहीं भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसी नियम को लगा के हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ये भी एक वेराइटी है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 raised to the 2/5, 8/7 एंड 11/15। 2/5, 8/7 एंड 11/15। तो 2/5, 8/7 एंड 11/15 हमें क्या करना है, इनका निकालना क्या है, एलसीएम निकालना। तो ऊपर वालों का हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 8 एंड 11 डिवाइडेड बाय नीचे वालों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का हो जाएगा, 5 7 और 15, 5 7 और 15। तो इनका एलसीएम देखिए क्या होगा, 2 8 और 11 का अगर आप निकालेंगे, 2 8 और 11 का। मुझे लग रहा है आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं। 4 11, 2 पे 1 2 11, 2 पे 1 1 11, और 11 पे 1 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 11 88, 11 8 88। नीचे एचसीएफ देखिए 5 7 और 15, इनमें लिख रहा है कुछ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा एचसीएफ में। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं तो आप एचसीएफ निकाल के देख सकते हो। आपको 2 मेथड बताएंगे, दोनों इस पे अप्लाई करके आप निकाल के चाहो तो देख सकते हो। एचसीएफ निकलेगा 1, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। होगा 5 गुणा 1 होगा, 7 गुणा 1 होगा, 3 गुणा 5। ना 5 ही कॉमन आ रहा है, ना 3 ही कॉमन आ रहा है। तो कौन कॉमन आ रहा है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 88/1 यानी कि 88। आंसर है होगा कहीं, ये रहा ऑप्शन बी में है 88। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12/15, 18/40 एंड 90/108। तो हमें निकालना है एचसीएफ, इस बार निकालना है एचसीएफ ऑफ 12/15, 18/40 एंड 90/108। देखिए यहाँ पे 12/15, 18/40 और 90/108 का मैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ ऊपर वालों का हो जाएगा एचसीएफ किसका, 12 18 और 90 का, और एलसीएम किसका हो जाएगा, 15 40 और 108 का। तो आप इनको सोल्व करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टाइम कम है, मुझे पता आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है, तो मैं निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूं। एचसीएफ आया 12 18 और 90 का 6, और एलसीएम आया 15 40 और 108 का 1080। 1080 कैंसिल कर देंगे, 6 पे कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6 4 हो गए, 6 48, 6 8 48। तो ये आ गया 1/180। देखिए कहीं आंसर होगा, बिल्कुल सही है जी, पहले वाले में ही है 1/180।
इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की ऑलमोस्ट सारी वैरायटी हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का जवाब हम जल्द से जल्द आपको नई वीडियो बना के दें, या फिर हम आपको उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।